हर मैच की एक अलग कहानी होती है, हर मैच का एक अलग रोमांच होता है, लेकिन इस मैच की कहानी सबसे अलग और हटके है, क्योंकि यही वो मुकाबला है जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया द्वारा दिए गए 360 रनों के लक्ष्य को मात्र एक विकेट खोकर 44 ओवर से पहले ही प्राप्त कर कंगारुओं को सबसे बड़ा कलंक दिया था। इस मैच में इतिहास लिखा जा चुका था, एक ऐसा इतिहास, एक ऐसी गाथा जिसे कई दशकों तक याद रखा जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिक सागा। क्रिक सागा का एक एक्सक्लूसिव एपिसोड। कहानी भारत के सबसे उच्चतम रनचेज की, कहानी विराट, रोहित और धवन के प्रतिशोध की। दोस्तों, ये बात तो हम सभी को पता है कि एक समय ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का क्रिकेट जगत में कितना दबदबा था। जो भी टीम ऑस्ट्रेलिया को हराती थी वो अगले दिन न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाती थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वो टीम थी जिसकी डिक्शनरी में हार नाम का शब्द ही नहीं था। तो ये कहानी है भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच 2013 में खेली गई ओडीआई सीरीज की, जहां पहले ओडीआई मैच में ऑस्ट्रेलिया 300 से ज्यादा का स्कोर बनाता है और दुर्भाग्यवश भारत इस स्कोर तक नहीं पहुंच सका और ऑस्ट्रेलिया पहला ओडीआई मुकाबला जीत चुका था। और यहीं से शुरू हुई इस ऐतिहासिक मैच की कहानी। अब कंगारुओं को यह लग रहा था कि भारत के सामने पहले बल्लेबाजी करके 300 से ज्यादा का स्कोर बनाओ और भारत को आसानी से ऑल आउट कर दो, और अपने इस प्लान को मद्देनजर रखते हुए दूसरे ओडीआई मुकाबले में भी ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। जयपुर का यह मैदान आज गवाह बनने वाला था कंगारुओं के टूटे अहंकार का। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने विस्फोटक शुरुआत करी और जहां एक और फिंच चढ़कर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर फिलिप ह्यूज दबे कदमों से रन बनाए जा रहे थे और वो अपना 50वां भी पूरा करते हैं। लेकिन 50 रन बनाते ही रायना के एक करिश्माई डायरेक्ट थ्रो ने फिंच की पारी का अंत किया। अब मैदान पर आए शेन वॉटसन और इसके बाद शेन वॉटसन, जॉर्ज बेली, ग्लेन मैक्सवेल और फिलिप ह्यूज, इन सभी ने अर्धशतकीय पारी खेली। सभी भारतीय गेंदबाज मानो आज अपनी लाइन और लेंथ से भटक चुके थे और कंगारुओं का यह बेपाक रवैया भारतीय गेंदबाजों का मनोबल तोड़ रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पहले 5 बल्लेबाजों में सबका स्कोर 50 के पार था। कप्तान बेली ने तो महज 50 गेंदों में 92 रन, तो वहीं तब बिग शो कहे जाने वाले ग्लेन मैक्सवेल ने मात्र 32 गेंदों में 53 रन ठोक डाले। और इन दोनों की ये विस्फोटक पारियों के दम पर कंगारुओं ने अपने निर्धारित 50 ओवर में 7 से भी ज्यादा की रन गति से 359 रन जड़ डाले। अब भारत को यह मुकाबला जीतने के लिए कुछ ऐसा करना था जो भारत ने आज से पहले कभी नहीं किया था, क्योंकि 50 ओवर में 360 रनों का पीछा इस टीम ने इतिहास में कभी नहीं किया था। ऐसे में कंगारू अपनी जीत सुनिश्चित कर चुके थे। ये लक्ष्य किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं था, लेकिन दूसरी पारी में हमें देखने को मिलता है रहस्य और रोमांच का चरम, एक ऐसा चरम जिसे कभी न देखा गया था और ना ही सुना गया था। अब अपने बल्ले से इतिहास के पन्नों में दर्ज होने मैदान पर उतरी रोहित और धवन की क्लासिकल जोड़ी। इस इनिंग में दोनों टीमों के बीच एक ऐसी टक्कर होने वाली थी जिसका गवाह संपूर्ण विश्व होने वाला था, क्योंकि रोहित और धवन की जोड़ी भारत को एक विस्फोटक शुरुआत देने को तैयार थी। हालांकि भारत के लिए शुरुआत धीमी रहती है, लेकिन ये दोनों ही इस बात से वाकिफ थे कि अगर इस पहाड़ जैसे लक्ष्य तक पहुंचना है तो दोनों छोरों से आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी। रोहित और धवन दोनों के ही भीतर जोश और जुनून उबाल मार रहा था और दोनों ने ही क्रीज पर खूंटा गाड़ दिया। दोनों ही ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों पर जमकर बरसा। दोनों का यह जवाबी हमला संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया की धड़कनों को बढ़ा रहा था। अब भारत का स्कोर भी 100 के पार पहुंचता है और दोनों ने अपना अपना अर्धशतक भी पूरा किया। लेकिन यह अर्धशतक इन दोनों के लिए कुछ मायने नहीं रखता था, क्योंकि दोनों की ही आंखों में सिर्फ और सिर्फ मुकाबले को जीतने की चमक दिखाई दे रही थी। दोनों अब कंगारुओं के लिए एक तूफान बन चुके थे, एक ऐसा तूफान जिसकी आंधी में ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज उड़ रहे थे। अब ये ओपनिंग पार्टनरशिप भी 150 के पार पहुंची। दोनों ने पहले विकेट के लिए 176 रन जोड़ डाले और जब धवन अपने शतक से महज 5 रन दूर थे, तभी फॉकनर की एक गेंद गब्बर के बल्ले को चूमते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में जा पहुंची और धवन की 86 गेंदों में तेज तर्रार 95 रनों की पारी का यहाँ अंत होता है। धवन की पारी पर अब विराम लग चुका था और अभी भी भारत को जीतने के लिए 184 रनों की दरकार थी और इस जीत को पूरा करने के लिए मैदान पर आते हैं किंग कोहली। और कोहली को उस समय तक चेज मास्टर और रन मशीन जैसे नामों की उपाधि मिल चुकी थी। कोहली का नाम उस समय हर जगह गूंज रहा था। कोहली को आउट करने का मतलब विरोधी टीम को आधी जीत मिलने की गारंटी बन गया था। ऑस्ट्रेलियन टीम अभी धवन के विकेट का जश्न मना ही रही थी कि कोहली ने आते ही फॉकनर को ही मिड ऑफ पर एक झन्नाटेदार छक्का लगाकर अपनी मौजूदगी का प्रमाण कंगारुओं को दिया। वहीं दूसरी ओर हिटमैन पर भी विकेट गिरने का कोई असर नहीं दिखाई दिया, क्योंकि हिटमैन अब क्रीज पर जम चुके थे और वो भारत के लिए एक स्तंभ बन चुके थे और रोहित, विराट दोनों ही स्कोरबोर्ड पर बेधड़क रन्स टांगते रहे। इन दोनों की फॉर्म और जज्बा भारत को जीत का दावेदार बना रहा था और ऑस्ट्रेलिया को इस मुकाबले से दूर लेके जा रहा था।
दोनों की बेखौफ बल्लेबाजी देखकर लग रहा था कि दोनों को ही अब जीत से कम कुछ मंजूर नहीं है। दोनों ने ऑस्ट्रेलियन खेमे में सनसनी सी मचा दी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले इस मुकाबले में अपनी जीत मान चुका था। लेकिन आज ना तो जॉनसन का यॉर्कर कुछ कर पा रहा था और ना ही फॉकनर और वॉटसन की धार भारत के सामने चल रही थी। और कोहली तो मानो आज अपना रौद्र रूप धारण कर चुके थे। वो T20 के अंदाज में ओडीआई क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने मात्र 27 गेंदों में अपना ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा किया। दोनों ही बल्लेबाज अब चौकों में कम और छक्कों में ज्यादा डील करने लगे। इस टारगेट को चेस करने की और रन बनाने की भूख इन दोनों के चेहरों पर साफ देखी जा रही थी। अब हिटमैन और भी ज्यादा विकराल रूप धारण करते हैं और 38वें ओवर में एक चौका लगाकर हिटमैन ने अपना शतक भी पूरा किया। मैदान का यह शोर हिटमैन के बेपाक खेल की गवाही दे रहा था। मानो आज इतिहास लिखा जाने वाला था। एक ऐसा इतिहास, एक ऐसी गाथा जिसे कई दशकों तक याद रखा जाएगा। वही ऑस्ट्रेलियन चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही थी और अभी 40 ओवर भी पूरे नहीं हुए थे कि भारत का स्कोर भी 300 के पार जाता है। और धीरे धीरे इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के लिए महज औपचारिकता ही रह गई थी और इस औपचारिकता को खत्म किया कोहली के इस शतक ने, क्योंकि यह शतक कोहली ने मात्र 52 गेंदों में लगाया था। कोहली ने अपनी पारी में खेली महज 52 गेंदों में ही कंगारुओं के होश उड़ा के रख दिए और शतक के साथ ही विराट ने इतिहास रच दिया था। वो भारत की ओर से सबसे तेज ओडीआई शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने और ये रिकॉर्ड आज यानी इस मुकाबले के 10 साल बाद तक भी कायम है। इसके बाद हिटमैन ने यह विनिंग चौका लगाकर भारत को यह मुकाबला 44 ओवर से पहले ही जितवा दिया और ये जीत नहीं बल्कि कंगारुओं की शान पर एक कलंक था। इस जीत ने ऑस्ट्रेलिया के झूठे गुरूर, अहंकार और घमंड पर एक तमाचे का काम किया और इसकी गूंज पूरे क्रिकेट जगत में आज तक गूंज रही है। कंगारुओं का वर्चस्व भारत की इस त्रिमूर्ति ने ध्वस्त कर दिया था। एक असंभव से दिख रहे लक्ष्य को भारत के महज 3 बल्लेबाजों ने ही चेस कर लिया था और यह मैच मिसाल बन चुका था भारत को ओडीआई क्रिकेट में सबसे उच्चतम रन चेस का, जो रिकॉर्ड आज तक कायम है। और क्रिकेट के इस खेल में बहुत से रन चेसेस होते हैं, लेकिन भारत ने 360 रनों के इस लक्ष्य को मात्र 43.3 ओवर्स में ही चेस करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया था। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको इस मुकाबले में रोहित, कोहली और धवन इन तीनों में से सबसे बेहतरीन पारी किसकी लगी। मिलते हैं क्रिकेट के एक न्यू एपिसोड में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।